आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है। यह कहानी है प्रमोद जी की, जिनके परिवार की हालत बहुत खराब थी। 3 साल से प्रमोद जी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वे खुद काम नहीं कर पाते। उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। उनकी पत्नी कभी कभी मजदूरी कर पाती थी, लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। अब उन्हें न सिर्फ राशन की मदद मिली है, बल्कि उन्हें लगातार सहायता भी मिलती रहेगी। यह कहानी सिर्फ प्रमोद जी की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की है जिन्हें संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम से सहारा दिया है। यह मुहिम सिर्फ भोजन और कपड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, इलाज और मकान जैसे जरूरी कामों में भी मदद करती है। आइए जानते हैं कैसे इस मुहिम ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी और गांव में खुशियां लौट आईं। नमस्कार दर्शकों, ये देखिए आज अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गाड़ी लेकर गांव खिडवाड़ी में, जो कि जिला रोहतक में है, वहां पर एक परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। पारिवारिक स्थिति कमज़ोर है, उनको ये सहायता दी जाती है। तो आइए परिवार से हम आपको मिलवाते हैं कि कितने सदस्य हैं और उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो दर्शकों, यहाँ 2 परिवार रहते हैं, दोनों का एक ही दरवाज़ा है अंदर बाहर आने का। जिस परिवार के सहायता आई है, जिस परिवार के लिए, वो ऊपर रहता है। देखिए, हम आपको वहाँ लेकर चल रहे हैं जहाँ वो परिवार रहता है। ये देखिए, सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, हम परिवार के ऊपर वाली जगह पे आ गए हैं जहाँ परिवार रहता है। सबसे पहले ये गेट दिखाएंगे आपको। यहाँ पर ये लकड़ी का गेट है, ऊपर जो आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। इसके साथ ही बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ पर गेट नहीं है, कपड़ा लगा रखा है काम चलाने के लिए। और ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये इस परिवार का है। ये देखिए दीवारें, और ये यहाँ से ये एक कमरा है। यहाँ ये कूलर भी रखा है। और ये देखिए, यहाँ ये दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर दीवारें सही हैं। अभी एक परिवार को जो आवश्यकता होती है उस लायक मकान है। ये देखिए, यहाँ पर ये अलमारी हैं और चीज़ें हैं। तो जी, इस घर में वो परिवार रहता है। यहाँ रसोई भी बना रखी है इसी कमरे में। तो परिवार से जानकारी लेते हैं कि कैसे उनका जीवन चल रहा है। तो दर्शकों देखिए, जिस परिवार के लिए सहायता पहुंची आपके सामने, वो परिवार है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रमोद है जी। प्रमोद जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 है जी। कौन कौन? मेरे रावल है जी, मेरा रटका है जी। आपकी ऐसी जो कंडीशन हुई है आपके परिवार की, किस कारण हुई है? ये मेरे बीमार होने से हुई है जी। बीमार हो आप? क्या बीमारी है आपको? दिल की दिक्कत है जी। अच्छा जी। दिल की दिक्कत क्या? दिल
काम करना छोड़ गया था जी। अच्छा जी। हाँ जी, सांस लेने में भी दिक्कत आती सांस लेने में दिक्कत आती है। है। तो कब से परेशानी है ये आपको? 3 साल तक जी। 3 साल से। हाँ जी, तो इसका इलाज करवाया आपने? इलाज चले जाए जी, फिर काम करना मना कर दिया जी डॉक्टरों ने। तो अभी आप अपने परिवार का जो खर्च है वो नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं जी, तो फिर घर का खर्च कैसे चल पा रहा है? मेरे घर वाली काम करते है, दिहाड़ी बजाती है वो, कभी मिल जाती है दिहाड़ी कभी नहीं। तो दर्शकों देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये भाई साहब की मशीन है जी। तो ये कैसे काम आती है जी आपकी बीमारी में? पैसे लगा है जी। तो दर्शकों देखिए, परिवार के मुखिया को जो दिल की बीमारी हुई है, कैसे वो गुजारा कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, निकाल दीजिए। तो भाई साहब, ये आपको कब इस्तेमाल करनी पड़ती है? ये 3 टाइम लगाता हूँ जी। अच्छा, हर रोज? हाँ जी, सुबह शाम दोपहर को। यदि ना लगा पाए तो? सांस की दिक्कत हो जाए जी। ये जो सहायता आपको दी है, ये देखकर आपको लग रहा है कि भगवान ने आपकी सुनी है। हाँ जी, तो दर्शकों देखिए, एक दुखी परिवार की जो उम्मीद होती है, वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। और यहाँ भी दिखाया गया है, देखिए कितने दुखी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने खुशियाँ लौटाई हैं। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र दास जी। तो नरेंद्र दास जी, क्या क्या सहायता आप इस परिवार के लिए लाए हो? सहायता ये है जी, 15 किलो दही आटा है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, सरसों का तेल है जी, सूखा दूध है जी, ये सरफ है जी, नानिया साबुन है कपड़े धोने का जी, चाय है, ये जीरा है जी, नमक है जी, 2 तरह की दाल है, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, ये अचार है जी, ये मिर्च है जी। तो सर, ये सहायता आप अभी एक ही बार दोगे या बार बार दोगे, और कैसे दोगे? ये जी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जब तक इनके हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक इनको कंटिन्यू दी जाती रहेगी। और इसकी व्यवस्था क्या बनाई है आपने? ये कार्ड दे रहे हैं इनको जी, ये आश्रम के नंबर है, ये एरिया में जिस भगत की सेवा लगा रही उसका नंबर है जी। आगे आगे का बस यही। ये कार्ड दिया है इनको, ये नंबर दे रखे हैं, इन पे वे कॉल कर देंगे 2 दिन पहले आटा समाप्त होने से, आटा इनको पहुँचा दिया जाए, जो भी सामान इनको जरूरत होगा पहुँचा दिया जाए। तो दर्शकों देखिए, एक संत जो इस परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इनके दुख को कैसे उन्होंने सुना होगा। वैसे तो परमात्मा की भी वाणी है कि चीटी पायल बांधे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। परमात्मा पल पल की खबर अपने पास रखता है। ये प्रमोद जी इस परिवार के मुखिया हैं और पिछले 3 साल से हृदय के रोग से ये पीड़ित हैं। और हृदय का रोग एक ऐसा रोग है जिस कारण से आदमी कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहता। तो ऐसे ही प्रमोद जी कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं और पिछले 3 साल से बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। इनकी पत्नी कभी कभार लेबर वर्क कर पाती हैं, जब भी इनको मिलता है उसी के सहारे इनका गुजारा चल रहा था और न किसी आस पड़ोस से कोई ऐसी सहायता मिल रही थी। हमारी इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि हम जब दुखी होते थे तो हम भगवान को याद करते थे और भगवान स्वयं संत रामपाल जी महाराज उस परमेश्वर के स्वरूप इनकी पुकार सुनी और यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सहायता इनको पहुँचाई गई है। तो दर्शकों देखिए, वास्तव में ही ये सच्चाई है। इस परिवार को आवश्यकता थी। आप देखिए, परिवार के पास मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है। ये हृदय रोग जो इनको था, आप समझ सकते हैं, जिस परिवार में परिवार का मुखिया बीमार हो जाए तो उस परिवार का कैसे संभाल हो सकती है। वो अपनी बीमारी का इलाज करवाए कि बच्चों का पेट भरे। यही दुख देखकर आज संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो सर, बात करें तो समस्याएं तो परिवार में और भी होती हैं, ज़रूरतें और भी होती हैं। किस हद तक इस मुहिम के द्वारा सहायता दी जाती है? जी, जो भी आधारभूत मूल आवश्यकताएं हैं एक परिवार की जीवन यापन के लिए, वो हर सुविधा शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज
उस परिवार के लिए पहुंचाते हैं। चाहे उसमें शिक्षा है, चाहे उसमें किसी भी तरह बीमारी का इलाज है, अगर सिर पर छत नहीं है तो मकान की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जाती है। हर प्रकार की, अगर रसोई में गैस सिलेंडर ख़त्म है तो गैस सिलेंडर तक भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही भराया जाता है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत पूरी हो जाए, जब प्यासे को पानी मिल जाता है ना तो वो उस तृप्ति का अलग ही एक एहसास होता है, और वही एहसास यहाँ पर दिख रहा है। तो कल्याणकारी तो संत रामपाल जी महाराज वास्तव में हैं। सत साहिब जी। जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या समाज कल्याण कार्य किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं। जैसे समाज से नशा मुक्ति समाज बनाते हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं समाज को, और जो भी बुराइयां हैं समाज में, कुरीतियां हैं, वो सारी दूर कर रहे हैं। दर्शकों देखिए, इस मुहिम को देखने के लिए इस परिवार के पास भी आसपास के जो आए हैं, माता जी भी आई हैं आसपास से। नमस्कार माता जी। नमस्कार, सत साई जी जी। तो माता जी, ये परिवार आपके पास रहता है यहाँ? जी, मेरे पास रहता है जी। तो माता जी, जैसे कि परिवार दुखी था, दुखी, संत रामपाल जी महाराज ने इनका दुख सुना और सहायता पहुंचाई, तो क्या कोई आम व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है? रामपाल महाराज के लिए कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सहायता करी, ना तो यो करण लायक नहीं था जी। जनी करे तब हमने तो यो तो बेचारा साहब आप गांव में सहायता लेवे हैं, मैं तो रामपाल महाराज ते बहुत बहुत प्रणाम करूँ जी। इसकी सहायता करी, मालिक ने बहुत सुनी। माता जी, अब आपको भी विश्वास हो गया कि इस परिवार का गुजारा हो जाए? हो जाएगा जी, हो गया जी। रामपाल महाराज ने खूब सुन ली जी। तो वो कहते हैं कि दुखियों की पुकार तो भगवान ही सुन सकता है। भगवान ने सुन सकता जी, और इनकी सुनी भी है। ने ये मालिक खंदा दिया इसका का जी। तो दर्शकों देखिए, सहायता दुखी परिवार को मिली है, लेकिन खुशियां आज पूरे गांव में हैं कि एक परिवार जो परेशान था आज खुद से ही एक साधारण आम इंसान की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करने योग्य संत रामपाल जी महाराज ने बनाया उन्हें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है
99928 00455 9992 60 0771 99926 00 9992600 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब